भारतीय जनता पार्टी में संगठन स्तर पर होने वाला फेरबदल अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अपनी नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि यह बदलाव ऐसे समय में हो रहा है जब पार्टी के सामने अगले विधानसभा चुनाव की बहुत बड़ी चुनौती खड़ी है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर समेत कई राज्यों में चुनावी तैयारियां तेज हो रही हैं। ऐसे में नई टीम की जिम्मेदारी सिर्फ संगठन चलाने की नहीं बल्कि चुनावी रणनीति को जमीन पर उतारने की भी होगी। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने कई महीने हो चुके हैं। अध्यक्ष बनने के बाद से उनकी नई टीम को लेकर लगातार अटकलें लगती रही हैं। अब सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि नई टीम में करीब 41 चेहरों को जगह मिल सकती है, यानी कि नई टीम बेहद बड़ी टीम हो सकती है। हालांकि अंतिम सूची और पदों का आधिकारिक ऐलान होने तक का अभी किसी भी नाम को लेकर तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं मानी जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक नई राष्ट्रीय टीम में करीब 10 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 8 राष्ट्रीय महामंत्री और 14 सचिव स्तर पर पद हो सकते हैं। इसके अलावा एक संगठन महामंत्री, 2 सह संगठन महामंत्री, एक कोषाध्यक्ष और 2 सह कोषाध्यक्ष के साथ मीडिया विभाग में भी नई जिम्मेदारियां तय की जा सकती हैं। यानी बीजेपी संगठन में बड़ी स्तर पर जिम्मेदारियों का पुनर्वितरण देखने को मिल सकता है। सबसे ज्यादा नजर उत्तर प्रदेश पर है। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाज से यूपी बीजेपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में से एक है। पार्टी की नई टीम में उत्तर प्रदेश से करीब 6 चेहरों को जगह मिलने की चर्चा जोरों से है। इसके साथ बीडी शर्मा को उत्तर प्रदेश का नया प्रभारी बनाए जाने की अटकलें भी सामने आ रही हैं। अगर ऐसा होता है तो ये बदलाव यूपी में बीजेपी की चुनावी रणनीति के लिहाज से काफी अहम माना जाएगा। नई टीम में पुराने और अनुभवी नेताओं के साथ युवा चेहरों को और संतुलित करने की कोशिश भी दिखाई दे सकती है। संगठन के लिए अनुभव जरूरी है, लेकिन बदलते राजनीतिक माहौल और नई पीढ़ी के मतदाताओं को देखते हुए बीजेपी युवा चेहरों को भी ज्यादा जिम्मेदारी दे सकती है। खास तौर पर जनरेशन जेड यानी कि युवा वोटर जेन जी आने वाले चुनाव में राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसी बीच धर्मेंद्र प्रधान, स्मृति ईरानी और अनुराग ठाकुर जैसे प्रमुख नेताओं को संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने की चर्चाएं भी काफी तेज हैं। धर्मेंद्र प्रधान का हालिया में शिक्षा मंत्री से इस्तीफा हुआ है। आप सबको याद होगा कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर पर लंबा प्रोटेस्ट चला, जिसके बाद आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री से अपने पद का इस्तीफा दिया। उसके बाद अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं ये जानने के लिए कि धर्मेंद्र प्रधान को आगे कौन सी जिम्मेदारी मिलने वाली। हालांकि इन नामों की पुष्टि भी अभी आधिकारिक घोषणा के बाद ही होगी। बीजेपी आमतौर पर संगठनात्मक नियुक्तियों में क्षेत्रीय संतुलन, सामाजिक समीकरण, चुनावी अनुभव और राज्यों की राजनीतिक जरूरतों को ध्यान में रखती है। तो बात सवाल यह भी है कि नई टीम की जरूरत अभी क्यों महसूस हुई। दरअसल नितिन नवीन के अध्यक्ष बनने के बाद नई टीम के गठन में अपेक्षाकृत लंबा समय लगा है। अब जब विधानसभा चुनाव का दौर करीब आ रहा है, पार्टी के सामने संगठन को पूरी तरह सक्रिय करने की जरूरत है। चुनावी राज्यों में प्रभावी नियुक्त करने से लेकर बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी देने का काम नई टीम के जरिए तेज किया जा सकता है और यही कारण है कि नई टीम का गठन हो रहा है। अब बीजेपी के लिए सिर्फ चुनाव जीतना ही चुनौती नहीं है। पार्टी को अपने संगठन में ऊर्जा बनाए रखना, युवा मतदाताओं तक पहुंच बढ़ाना और अलग अलग राज्यों में स्थानीय मुद्दों के हिसाब से रणनीति तैयार करना भी उतना ही जरूरी होगा। खासकर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में संगठन की मजबूती सीधे चुनावी प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है। इसलिए नितिन नवीन की नई टीम को सिर्फ संगठनात्मक बदलाव के तौर पर नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे 2027 के चुनावी मिशन की शुरुआती तैयारी के रूप में भी देखा जा रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि नई टीम में किन चेहरों को जगह मिलती है, किस नेता को कौन सी जिम्मेदारी मिलती है और उत्तर प्रदेश समेत चुनावी राज्यों के लिए बीजेपी किस तरह का संगठनात्मक फॉर्मूला तैयार करती है। कुल मिलाकर नितिन नवीन की नई टीम बीजेपी के लिए आने वाली चुनावी दौर की दिशा तय करने की एक अहम टीम साबित हो सकती है। अनुभवी नेताओं और नए चेहरों के बीच संतुलन, राज्यों के राजनीतिक समीकरण और युवा वोटरों तक पहुंच, इन सभी मोर्चों पर नई टीम की असली परीक्षा अब चुनावी मैदान में होगी। इस खबर में इतना ही, लेकिन इस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। जैसे ही कोई नई घोषणा होती है, किसी बड़े चेहरे का ऐलान होता है, सब खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.